इस बीच खबर है कि भारत सरकार चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा सकती है। यह अहम इसलिए है क्योंकि भारत चावलों के एक्सपोर्ट के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश है। जापान की एक रिसर्च फर्म ने दावा किया है कि भारत ने इस बार चावल की बुआई कम हुई है, जिसका सीधा असर यह होगा कि भारत में चावलों की पैदावार कम हो जाएगी। हालांकि अनुमान यह है कि इस बार चावल की बुआई केवल 6% कम हुई है, लेकिन इस 6% का बाजार पर बड़ा असर हो सकता है, जिसका कनेक्शन रूस और यूक्रेन की जंग से है। असल में यूक्रेन में चल रही जंग का मक्का की पैदावार पर बड़ा असर हुआ है। दुनिया भर में मक्का के एक्सपोर्ट में यूक्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा था। मक्का जैसा ही हाल गेहूं के साथ भी हुआ। दुनिया में मक्का की कमी को भारत ने भी पूरा किया। इसी कमी को पूरा करने के लिए कुछ ऐसा हुआ जिसका चावल के बाजार पर भी बड़ा असर हुआ। खबर है कि पक्षियों को खिलाने में मक्का की जगह कई जगहों पर छोटे और टूटे हुए चावल का इस्तेमाल होने लगा। ऊपर से गेहूं की कई देशों में किल्लत हुई तो वहां भी चावल का इस्तेमाल बढ़ गया था। इसीलिए दावा किया जा रहा है कि पिछले 6 महीनों ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। में चावल की मांग दुनिया भर में बढ़ी है। दूसरी तरफ पूरी दुनिया की चावल की जरूरत पूरा करने में भारत सबसे अहम देश है। इसीलिए अगर भारत में चावल की पैदावार कम हुई तो असर बड़ा होगा, और जब बुआई ही कम हुई है तो पैदावार तो कम होनी ही है। माना जा रहा है कि चावलों की सप्लाई बाजार में कम होने का सीधा असर कीमतों पर पड़ेगा। चावल एक ऐसे अनाज में शामिल किया जाता है जो भारत में अमीर और गरीब सबकी थाली में एक अहम हिस्सा बनता है। इसीलिए चावल की पैदावार में कमी कीमतों में आग लगा सकती है। यही वजह है कि सरकार को दखल देकर चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाना पड़ सकता है। इससे पहले जब जंग की वजह से दुनिया में गेहूं की किल्लत हुई थी, तब भी सरकार ने सख्त कदम उठाए थे। उस वक्त भी भारत में कीमतें बढ़ने से रोकने के लिए गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी गई थी।